आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। व्यक्तित्व रश्मि, समर्पित व्यक्तित्व। पश्चिमी विचारक जी के चर्स्टन लिखते हैं, देवदूत इसलिए आकाश में उड़ पाते हैं कि वे अपनी महानता को लादे नहीं फिरते। कैन ब्लेचार्ड का मानना है कि विनय का मतलब यह नहीं कि आप अपने को कम करके आंको, बल्कि इसका आशय है कि आप अपने बारे में कम सोचो। साध्वी प्रमुखा श्री जी की सफलता और विकास का रहस्य यही है कि वे न तो अपनी महानता को लादे फिरती हैं और न ही अपने बारे में विशेष सोचती हैं। उनकी महानता की आधारशिला है समर्पण और विनय। वे समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं और विनय का पर्याय हैं। सब कुछ करते हुए भी वे इस भाषा में कभी नहीं सोचती कि मैं कर रही हूँ। छोटी से छोटी बात का निर्णय लेना होता है तो वे कहती हैं, गुरुदेव से निवेदन करके तथा पूछकर बताने का भाव है। इस अकर्ता भाव ने उनकी कार्यक्षमता का और अधिक निखारा है, पखारा है। उनके समर्पण का उत्कृष्ट रूप उपलब्ध होता है एक काव्यात्मक संवाद में। मूर्धन्य कवि पद्म विभूषण श्री कन्हैयालाल सेठिया ने काव्य पंक्तियों के माध्यम से अपने श्रद्धासिक्त भाव और अभिवंदना साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में संप्रेषित की। वे इस प्रकार हैं। साध सत्याम देख्या गणा, थे सब स्यों सिर मोर, तुलसी जी सा पारखी हुए न कोई और। सिरे सत्या ने मैं करूं बंदना बारंबार, अनुकंपा है आपरी कद भूलूं उपकार। इन पंक्तियों का उत्तर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने काव्यशैली में ही संप्रेषित किया। उनका एक एक शब्द मननीय है। उन्होंने लिखा है, तुलसी युगरा अग्रणी सुकवि कन्हैया लाल, सारस्वत भंडार पर पायो विरुद्ध विशाल। संत हुआ तुलसी जिस्या सदी 20वीं धन्य, तुलसी चरण सरोजरी सेवा मिली अनन्य। गुण देखे संसार में गुणी मिनखरी दीढ़, गुण गाथा गावे सहज परथक भले अधीढ़। उठे खुणे में पड़िया माँ सरीखा पाषाण, पड़ी नजर गुरुदेव री ओ मोटो एहसान। किसी कोने में पड़े पाषाण पर गुरु की दृष्टि टिकी। उनके कलाकार हाथों ने उसे प्रतिमा का रूप दे दिया। इसमें गुरुदेव का कर्तृत्व ही सब कुछ है। इस स्वीकारोक्ति में उनका निश्चल समर्पण भाव सहज ही झलक रहा है। कर सकती हैं पर करती नहीं। गुरुदेव स्वयं चाहते थे कि साध्वी प्रमुखा सर्वथा सक्षम हो। एक बार उन्होंने कहा, इसे हमने संघ महानिदेशिका पद पर नियुक्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में इसे स्वयं अपेक्षित निर्णय लेना चाहिए। फिर भी साध्वी प्रमुखा कभी भी अपने अधिकार का उपयोग नहीं करती। समय पर उचित निर्णय लेना और उसको सही ढंग से क्रियान्वित करना, यह सामर्थ्य उनको सहज प्राप्त है। फिर भी किसी भी कार्य के लिए वे गुरु इंगित को सर्वोपरि स्थान देती हैं। 6 फरवरी 1991 1991 मेवाड़ यात्रा के क्रम में गुरुदेव धानीन पधारे। वहां व्यवस्थापकों ने गुरुदेव के प्रवास हेतु मदन लाल जी तातेड़ का घर निश्चित किया था। साध्वी प्रमुखा श्री जी पहले पधारी, स्थान का निरीक्षण किया। उनको गुरुदेव के प्रवास की दृष्टि से वह उपयुक्त नहीं लगा। वहां प्रवास की व्यवस्था ऊपर थी। गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। सीढ़ियां चढ़ने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा, यह सोचकर उन्होंने तत्काल दूसरा स्थान देखा, वहां विराजने का निर्णय लिया। श्रद्धेय युवाचार्य श्री पधारे। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने स्थान के संबंध में निवेदन किया। उन्होंने फरमाया कि ऊपर चढ़ना तो ठीक नहीं रहेगा। इतने में ही गुरुदेव पधार गए, वस्तु स्थिति निवेदित की। साथ में यह भी अनुरोध किया कि आज जुलूस में युवाचार्य श्री पधार जाए, आप यहीं विराजे। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जैसा तुम उचित समझो। बाद में फरमाया कि आज तो इन्होंने अधिकार का उपयोग किया है, पर खूबी तो यह है कि बिना पूछे कुछ नहीं करती। युवाचार्य श्री ने कहा,
ये कर तो सकती हैं पर करती नहीं, यही तो इनकी विनम्रता है। एक बार की बात है, डेगाना में साध्विया अस्वस्थ थी। वहाँ श्रद्धा के परिवार कम हैं, अतः वहाँ रहने में उन्हें कठिनाई थी। उन्होंने खाटू प्रवासार्थ जाने के लिए निवेदन कराया। डेगाना से संवाद लाने वाला भाई वही उत्पात में बैठा था। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने स्थिति का आकलन करते हुए उस भाई से कहा, देखो गुरुदेव ऐसा फरमा रहे हैं। बीच में ही श्रद्धेय आचार्यवर ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हें अधिकार है स्पष्ट आदेश निर्देश देने का। इन कृपापूर्ण शब्दों को सुनकर वे श्रद्धा प्रणत हो गई। अनुपम गुरु निष्ठा, जहाँ शिष्य का समर्पण और गुरु का वात्सल्य इन दोनों का योग होता है, वहाँ अद्भुत स्थिति निर्मित होती है। यह सर्वविदित है कि साध्वी प्रमुखा श्री जी को गुरुदेव श्री तुलसी की अनन्य कृपा और वत्सलता प्राप्त थी। संभवतः इसका मुख्य कारण था उनकी अनन्य गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा और आंतरिक समर्पण भाव। उनकी वही प्रबल गुरु भक्ति और समर्पण भाव आचार्य श्री महाप्रज्ञ के प्रति था। उनका एक निर्विकल्प संकल्प है कि गुरु दर्शन किए बिना आहार नहीं करना। खानदेश की अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य श्री महाप्रज्ञ सहादा पधारे। साध्वी प्रमुखा श्री जी दोपहर में विहार कर आगे पधार गई। वहां उनका रात्रिकालीन प्रवास समनी आत्मप्रज्ञा जी के संसार पक्षीय भाई के घर में हुआ। सुबह प्रातःरास के पश्चात आचार्य प्रवर वहीं पधारने वाले थे, किंतु श्रावकों के घर प्रतिष्ठानों में चरण स्पर्श करते करते काफी विलंब हो गया। लगभग 11 बज रहे थे। आचार्यवर ने बीच में कितनी बार स्मरण किया और फरमाया कि साध्वी प्रमुखा को देरी हो जाएगी, वे दर्शन किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। आचार्य प्रवर का पदार्पण हुआ। साध्वियों का प्रवास स्थल रास्ते में ही था। उन्होंने गुरु वंदना की। आचार्यवर ने फरमाया, तुमने तो अभी तक प्रातःरास भी नहीं किया है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, गुरु दर्शन भी अभी हुए हैं। प्रवचन के पश्चात सदा की भांति वे पूज्यवर की उपासना में पहुंची। पूज्य श्री ने कहा, आज तो तुम्हारी तपस्या हो गई। उन्होंने सहजता से कहा, खास बात नहीं है, अब अल्पाहार ले लिया है। उपपात में विराजित मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी ने कहा, आज तो आप दूसरे गांव थी, अतः नियम लागू नहीं होता। दूसरी बात, फोटो से या संस्कार चैनल के माध्यम से भी गुरु दर्शन हो जाते हैं। उन्होंने कहा, संस्कार चैनल, फोटो या कैलेंडर की क्या जरूरत है? गुरुदेव तो हमारे हृदय में विराजमान हैं। उनके दर्शन प्रतिक्षण हो रहे हैं, पर संकल्प संकल्प हैं। गुरुदेव ने फरमाया, साध्वी प्रमुखा नियम की पक्की हैं, एक निष्ठ हैं, ये गली नहीं निकालती। गुरुमुख से ये वचन सुनकर सब नतमस्तक थे। उनकी गुरु निष्ठा के प्रति जो मन और भावनाओं को नियमन करे वही है नियम। आपकी शक्ति और धृति का स्रोत यह नियम निष्ठा ही है। गुरु सेवा परम सौभाग्य। साध्वी प्रमुखा श्री जी साहित्य सर्जन, संस्कार निर्माण एवं संघ की अनेक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में अहर्निश संलग्न रहती हैं। फिर भी उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गुरुदेव की सेवा। गुरु सेवा से संबंधित छोटे से छोटे काम उनके लिए गौरव का विषय होता है। विक्रम संवत 2035 का चातुर्मासिक प्रवास पूज्य गुरुदेव गंगा शहर करा रहे थे। सदा की भांति प्रतिलेखन के समय वे कुछ साध्वियों के साथ गुरुदेव के प्रवास स्थल पर पधारी और विशेष उपकरणों की प्रतिलेखना कर रही थी। पूज्य गुरुदेव श्री ने उनकी ओर भावपूर्ण दृष्टि से निहारा और फरमाया, तुम अपना काम किया करो, प्रतिलेखन का यह काम तो कोई भी कर सकता है। उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया, ये साध्वियाँ तो और भी बहुत काम करती हैं, मैं क्या करती हूँ? गुरुदेव की सेवा का कुछ अवसर तो मुझे भी मिलना चाहिए। साध्वी प्रमुखा श्री जी गुरुदेव की दृष्टि आराधना व साहित्य संपादन के प्रति जितनी जागरूक थी, उससे अधिक प्रतिक्षण जागरूक रहती थी उनके स्वास्थ्य के प्रति। उनकी इस जागरूकता ने गुरुदेव को विशेष प्रभावित किया। मेवाड़ यात्रा के क्रम में गुरुदेव दिवेर पधारे। वहां मेवाड़ स्तरीय स्वागत समारोह आयोजित था। कार्यक्रम दोपहर में होने वाला था। धूप तेज थी। तेज धूप में बाहर लंबे समय तक विराजना गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं था। उन्होंने श्री चरणों में निवेदन किया, आज धूप बहुत तेज है,
कार्यक्रम में पहले युवाचार्य श्री पधार जाएं और लगभग अंत में गुरुदेव का उद्बोधन हो तो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त रहेगा। गुरुदेव ने एक क्षण के लिए आपकी तरफ दृष्टिपात किया और फरमाया, यह है सामायिक सूझबूझ और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का निदर्शन। सावधान करती रहो। दिसंबर 1972 की बात है। एक बार उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि औषध सेवन के साथ कुछ विश्राम भी अपेक्षित है। गुरुदेव ने कहा कि विश्राम की अपेक्षा मुझे भी महसूस हो रही थी, पर हो नहीं पाया। एक बार उन्होंने पुनः निवेदन किया, गुरुदेव, वैद्य जी ने औषध सेवन के साथ श्रम अधिक करने का परामर्श दिया है क्या? अन्यथा स्वास्थ्य को देखते हुए इतना श्रम कैसे ठीक रहेगा? गुरुदेव ने फरमाया, श्रम करना मेरा स्वभाव बन गया है। जब भी अति श्रम का अनुभव हो तो तुम मुझे सावधान करती रहो। मैं स्वयं भी बहुत बार सोचता हूँ कि संतुलित श्रम होना चाहिए, पर अतिक्रमण हो ही जाता है। यही है, यही है, यही है। सन 1998 में स्वतंत्र विहार के क्रम में साध्वी प्रमुखाश्री जी का मोमासर पदार्पण हुआ। भव्य स्वागत कार्यक्रम हुआ। श्री पदमचंद जी पटावरी ने स्वागत भाषण में एक प्रश्न किया, महाश्रमणी जी, आज तक आप जितनी बार यहाँ पधारी हैं पूज्य गुरुदेव के साथ पधारी हैं, पर इस बार आप पूज्य गुरुदेव को कहाँ छोड़कर आए हैं? साध्वी प्रमुखाश्री जी ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा, पदम जी, मैं आपको गुरुदेव के पास छोड़कर गई थी, अब आप ही बताएं पूज्य गुरुदेव कहाँ हैं? प्रश्न व प्रति प्रश्न को उत्तरित करते हुए श्री पुखराज जी शेठिया ने उर्दू शायर की एक शायरी उद्धृत करते हुए कहा, अगर फिर दोस्त वर रुए जमीन दस्त, हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त। अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। मैं भी यही कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव यही हैं, यही हैं, यही हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी की प्रथम स्वतंत्र यात्रा व प्रवास तथा उस अवधि में हुई जबरदस्त संघीय प्रभावना से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गणाधिपति पूज्य गुरुदेव का धर्म चक्र साध्वी प्रमुखाश्री जी के आगे पीछे दाएं बाएं निरंतर गतिमान है। गुरुदेव के कार्य में हस्तक्षेप न हो। एक विशिष्ट कार्यकर्ता ने कहा, महाश्रमणी जी, आपकी यह यात्रा पूज्य गुरुदेव करवा रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है आपके पीछे गुरुदेव खड़े हैं और आपको संप्रेषित कर आपसे ये सारा कार्य करवा रहे हैं। यह बात सुन दिल्ली प्रवासी एक कार्यकर्ता ने निवेदन किया, महाश्रमणी जी, भले ही पूज्य गुरुदेव आपको जैन विश्व भारती की यात्रा करवा रहे हैं, पर हमारा दिल साक्ष्य नहीं दे रहा है कि आप दिल्ली नहीं आएगी। आपको दिल्ली अवश्य पधारना चाहिए। महाश्रमणी जी ने बात पर पटाक्षेप करते हुए विनोद में कहा, पूज्य गुरुदेव के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मेरे साथ दो धर्म चक्र। साध्वी प्रमुखाश्री जी का स्वतंत्र यात्रा के क्रम में लाडनू जैन विश्व भारती में मंगल प्रवेश हुआ। श्री पदमचंद जी पटावरी ने कहा, महाश्रमणी जी, हमने पूज्यवर की गंगा शहर यात्रा के दौरान सुना था कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ के आगे आगे धर्म चक्र चलता है, पर मोमासर से यहाँ तक की यात्रा में मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके साथ भी धर्म चक्र चल रहा है। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने तत्काल कहा, पूज्य आचार्यवर के आगे एक धर्म चक्र चलता है और मेरे साथ दो दो धर्म चक्र चल रहे हैं, एक गुरुदेव के आशीर्वाद का और दूसरा श्रद्धेय आचार्य प्रवर की ऊर्जा का। इसी का प्रभाव है कि ये यात्रा निर्बाध चली और पूर्व घोषित निश्चित समय पर सानंद संपन्न हुई। गुरु कृपा का सशक्त साधन साथ है। राजगढ़ साध्वी प्रमुखाश्री जी के पैरों में आइटन हो गया। उस जगह पस भर जाने से वहाँ के डॉक्टर ने चीरा लगाया, जिससे लगभग 1 इंच गहरा घाव हो गया। इधर विहार का समय नज़दीक था, अतः आचार्य श्री ने फरमाया कि साधन का उपयोग किया जा सकता है। महाश्रमणी जी ने इनकार कर दिया। कई संतों व सतियों ने भी साधन के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास गुरु कृपा का सशक्त साधन है, अतः दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। हम कोई पावर नहीं रखते। प्रातःकालीन प्रवचन के पश्चात बिदासर के श्रावकों ने साध्वी प्रमुखाश्री जी के चरणों में प्रार्थना की
कि आपके प्रवास के 2 दिन और बढ़ा दिए जाएं। आपने कहा कि आचार्यवर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करना ही उचित है। इतने में पीछे खड़े युवकों ने कहा, महाश्रमणी जी, 2 दिन बढ़ाने का पावर तो आपके पास भी है, फिर क्यों टाल रही हैं? हमारा तो निवेदन है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग यहीं से प्रारंभ कर दें। इसी वीर भूमि में आप अपने अधिकार का प्रथम प्रयोग करें। महाश्रमणी जी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा कि हम अपने पास कोई पावर व अधिकार नहीं रखते। पूज्य आचार्यवर द्वारा घोषित कार्यक्रम ही हमारा पावर है। गुरु वचनों पर समर्पण। मध्याह्न का समय था। पारिवारिक उपासना और प्रतिलेखना का क्रम चल रहा था। उपासना कार्य संपन्न कर वे कक्ष में पधारी। श्री डूंगरगढ़ के वरिष्ठ श्रावकों ने दर्शन किए। उन्होंने निवेदन किया, संघ महानिदेशिका, हम आचार्यवर से प्रार्थना करके आए हैं कि आपके स्वतंत्र विहार में प्रथम मर्यादा महोत्सव है और यह अवसर श्री डूंगरगढ़ को मिलना चाहिए। पूज्य आचार्यवर ने निर्णय आप पर छोड़ा है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, यदि आचार्यवर का आदेश होता तो मुझे कुछ नहीं कहना था। अब मुझ पर छोड़ा है तो मेरा यही कहना है कि मैं पूज्य आचार्यवर के पूर्व घोषित शब्दों को परिवर्तित करना नहीं चाहती। परख का सम्मान। साध्वी प्रमुखा श्री जी के सानिध्य में युवा गौरव अलंकरण से अलंकृत पदमचंद जी पटावरी का अभिनंदन किया गया। एक साध्वी जी ने कहा, यह सम्मान पदम जी का नहीं अपितु सिद्धांतवादिता का है और सिद्धांत के राजपथ पर चलने वाले कार्यकर्ता का है। महाश्रमणी जी ने तत्काल कहा, नहीं, यह पूज्य गुरुदेव की परख का सम्मान है। दोनों के संरक्षण के बीच। छापर प्रवास के दौरान साध्वी प्रमुखा श्री जी पूज्य आचार्यवर के दर्शन कर श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी के दर्शन करने पधारी। युवाचार्य श्री जी ने कहा, आजकल आपकी गति धीमी हो गई है। महाश्रमणी जी ने कहा, हाँ, चाल में काफ़ी अंतर आ गया है। एक साध्वी जी ने कहा कि युवाचार्य श्री जी की गति बहुत तेज है। महाश्रमणी जी ने कहा, हाँ, हमारी उम्र में भी अंतर है। युवाचार्य श्री जी ने कहा, हाँ, आपकी और हमारी उम्र में 21 वर्ष का अंतर है और आपके व आचार्यवर के बीच भी 21 वर्ष का ही अंतर है। महाश्रमणी जी ने कहा, हाँ, मैं दोनों के बराबर संरक्षण में हूँ। सर्वत्र प्रसन्नता व्याप्त हो गई। मैं यही उत्तर देना चाहता था। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने प्रवचन के मध्य साध्वी प्रमुखा श्री जी से एक प्रश्न पूछा, श्रम किसको करना चाहिए? साध्वी प्रमुखा श्री जी ने उत्तर की भाषा में कहा, जो स्वस्थ, प्रसन्न और सौंदर्यपूर्ण जीवन जीना चाहता है उसे श्रम करना चाहिए। इससे आगे और उत्तर आचार्यवर प्रदान कराए। आचार्यवर ने फरमाया, मैं यही उत्तर देना चाहता था। इससे ज्ञात होता है कि समर्पण एक ऐसा सेतु है जिसके माध्यम से शिष्य गुरु के साथ भावनात्मक तादात्म्य स्थापित कर लेता है। ऐसी स्थिति में गुरु शिष्य के मध्य किसी प्रकार का द्वैत नहीं रहता। साध्वी प्रमुखा श्री जी एक शक्ति संपन्न महासाध्वी हैं। सर्वोच्च शक्ति होती है चेतना की शक्ति। वह आत्मिक ऊर्जा का चमत्कार है। उनके मुख्य शक्ति स्रोत हैं अगाध अध्यात्म निष्ठा, विनम्रता और गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण भावना। आंतरिक आस्थाई वे विभूतियां हैं जो व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करती हैं, व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक और प्रतिभा संपन्न बनाती हैं। इसी के आधार पर वे क्षमताएं उभरती हैं जो अनेकानेक सफलताओं का उद्गम स्रोत बनती हैं। विनम्रता व्यक्ति को ग्रहणशील बनाती है। ग्रहणशीलता ही व्यक्ति को अपूर्ण से पूर्ण बनाती है। अनन्य गुरु भक्ति। समर्पण का अर्थ है अपने आप को मिटा देना। बीज जब स्वयं को धरती की गोद में समाहित कर देता है, स्वयं को माटी में मिला देता है, तभी सर्जन का उत्सव घटित होता है। बीज के अंकुरण से लेकर बरगद बनने तक की यात्रा समर्पण का ही चमत्कार है। आस्था और भक्ति ये दोनों समर्पण की ही दो कोपले हैं जिन पर अंकित है संभावनाओं के वटवृक्ष की संपूर्ण कहानी। साध्वी प्रमुखा श्री जी का जीवन भक्ति रस से ओतप्रोत है। वे गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण हैं। शासन गौरव साध्वी श्री राजमती से अनेक बार सुना
कि गुरु भक्ति यदि सीखना हो तो महाश्रमणी जी से सीखें। भक्ति के मुख्य 3 रूप हैं, अरहत भक्ति, गुरु भक्ति और संघ भक्ति। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा था, भक्ति से संचित कर्म क्षीण होते हैं। परम भाव विशुद्ध युक्ता भक्ति, भावों की परम विशुद्धि से युक्त प्रवृत्ति भक्ति कहलाती है। भक्ति जब विशुद्ध होती है तब इष्ट का, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, अनुग्रह बरसता है। भक्ति की निष्पत्ति है भक्त के चित्त में दृष्टि, चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कान, माथे पर शीतलता तथा वाणी में माधुर्य। इस विशुद्धतम भक्ति मार्ग का आलंबन लेकर भक्त सिद्ध हो जाता है, वह अमृत और तृप्त हो जाता है। उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके चित्त में राग और रोष की वृत्तियां क्षीण होने लगती हैं, वह समत्व योग में प्रतिष्ठित होने लगता है। इस उत्कृष्ट भक्ति योग का प्रत्यक्ष उदाहरण है साध्वी प्रमुखा महाश्रमणी कनक प्रभा जी। संत कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भक्ति करते करते मन इतना पवित्र और पारदर्शी बन जाता है कि भक्त को फिर भगवान को पुकारना नहीं पड़ता, खोजना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं भक्त को पुकारते हुए भक्त के पीछे पीछे आते हैं। यह निश्चित ही गुरु शिष्य का जब तादात्म्य में स्थापित हो जाता है तब शिष्य ही समर्पित नहीं होता, गुरु भी शिष्य के प्रति समर्पित होते हैं। वे स्वयं को सर्वात्मा शिष्य में प्रतिष्ठित कर देते हैं, अपना सब शिष्य को दे देते हैं। इसलिए शिष्य ने गुरु प्रतिबिंबित होते हैं, उसकी सांस सांस से गुरुवाणी प्रतिध्वनित होती है। भक्ति बीज विन से नहीं। कहते हैं कि भक्ति दिए का प्रकाश नहीं, मणि का प्रकाश है, वह सदा समान और स्थिर रहता है। सच्ची भक्ति में कभी प्रकंपन नहीं होता। साध्वी प्रमुखा श्री जी की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण भावना जो अपने दीक्षा प्रदाता, जीवन निर्माता तथा भाग्य विधाता गुरुदेव श्री तुलसी के प्रति थी, वही अप्रकंप आस्था और अखंड भक्ति प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ के प्रति रही। उनकी दृष्टि की आराधना, गुणोत्कीर्णा और गुरु महिमा की अभिव्यंजना में कभी कोई कमी नहीं। जो भक्ति और बहुमान गुरुदेव दैव के प्रति उनके मन में स्फुरित था, उसी इकरंगी श्रद्धा भक्ति से भावित उनका विनम्र व्यवहार और निश्चल समर्पण आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति हैं। वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण चाहे युवाचार्य पद पर रहे, चाहे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी की जागरूक सेवा, भक्ति, दायित्व निष्ठा देखने योग्य है, प्रेरक हैं, अनन्य हैं। उनकी विनम्रता और समर्पण की अभिव्यंजना संभवतः आचार्य श्री के पवित्र अंतःकरण को भी भिगो देती हैं। इसका कारण है वे गुरु को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखती, उन्हें अमूर्त दर्शन, एक शक्ति, एक ऊर्जा या एक दिव्य ज्योति के रूप में देखती हैं। संत कबीर दास जी की अनुभव वाणी है, भक्ति बीज विन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ले, तऊ संत को संत। आचार्य श्री महाश्रमण जी भी उनको तेरापंथ धर्म संघ की विशिष्ट उपलब्धि मानते हुए अतिरिक्त सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके सक्षम व्यक्तित्व, विलक्षण कर्तृत्व एवं कुशल नेतृत्व से विशेष प्रभावित हैं। हम आपको ही देख रहे हैं। बात उस समय की है जब महाश्रमण श्री धर्म संघ के सम्मान्य युवाचार्य थे। 3 मार्च 2008 को आचार्य श्री महाप्रज्ञ अहिंसा यात्रा के दौरान नरबतखेड़ा गांव के स्कूल में विराज रहे थे। एक तरफ के कमरों में मुनिवृंद सहित आचार्य प्रवर विराज रहे थे, दूसरी तरफ साध्वी परिवार सहित महाश्रमणी जी रुकी हुई थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी स्कूल के बरामदे में लेखन कार्य में संलग्न थी। उधर संतों के प्रवास स्थल का निरीक्षण करते हुए युवाचार्य श्री उसी दिशा में पधार रहे थे। ज्ञात होते ही महाश्रमणी जी तत्काल उठी, निकट पहुंचकर निवेदन किया, युवाचार्यवर पधारे, इधर के कमरों को भी देखें। युवाचार्यवर ने मृदु सौम्य मुस्कान के साथ कहा, कमरों को क्या देखना है, हम तो आपको देख रहे हैं और देखते हैं। यह है गरिमामय व्यक्तित्व का गरिमापूर्ण व्यवहार।
दोनों ओर से मानव भक्ति बहुमान के झरने प्रवाहित हो रहे हो। रक्त तो हम भी दे सकते हैं। उदयपुर चातुर्मास से पूर्व साध्वी प्रमुखाश्री जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ। श्रद्धेय युवाचार्य श्री महाश्रमण जी उनको दर्शन देने अमेरिकन हॉस्पिटल पधारे। सुख पृच्छा के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी पूरी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने फरमाया, हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। हाँ, यदि खून की जरूरत पड़े तो वह हम भी दे सकते हैं। जिनके लिए शास्ता स्वयं अपना खून देने के लिए तैयार हो, उनकी महानता के क्या कहने। यह थी साध्वी प्रमुखाश्री जी की संघ भक्ति और गुरु भक्ति से प्रभावित संघ के भावी नायक के परम अनुग्रह की वर्षा। साध्वी प्रमुखाश्री जी का विनय, समर्पण, श्रद्धा और भक्ति भावित हृदय संपूर्ण संघ के लिए गौरव का विषय है। वह आदर्श हैं, प्रेरणा का स्रोत हैं। आचार्य श्री महाश्रमण का पदाभिषेक, महाश्रमणी जी की भूमिका। युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ के यशस्वी उत्तराधिकारी महामहिम श्री महाश्रमण के आचार्य पदाभिषेक समारोह का संचालन सूत्र अपने हाथ में लेकर महाश्रमणी जी ने तेरा पंथ धर्म संघ की एकता, अखंडता और श्रद्धा समर्पण की परंपरा को जिस कौशल के साथ महिमा मंडित किया, उससे उनकी क्षमता और संघनिष्ठा की पराकाष्ठा उजागर हुई है। उसने संघीय परिदृश्य से नया इतिहास रच दिया। उनके द्वारा लिखित ऐतिहासिक अभिवंदना गीत के संवेद स्वरों ने न केवल संघीय चेतना को अपितु राष्ट्रीय चेतना को परिसंपादित कर दिया। उस भव्यति भव्य गरिमामय आयोजन का संपूर्ण श्रेय साध्वी प्रमुखाश्री जी के प्रबंधन कौशल, विलक्षण प्रतिभा और अगाध आस्था को जाता है। उस समय ऐसा लगा मानो संपूर्ण संघ पर उनका मातृत्व भाव समग्रता से छलक रहा है। आज जबकि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, राजनेताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा है। व्यक्तिगत और समूहगत संबंधों में तनाव, वैमनस्य और कटुता बढ़ रही है। वहाँ तेरा पंथ एक उत्कृष्ट उदाहरण है आपसी श्रद्धा और सम्मान की अभिव्यक्ति का। वर्तमान के इस दौर में वोटों की सत्तात्मक राजनीति से सर्वथा अलग तेरा पंथ एक ऐसा संगठन है जो नेतृत्व के प्रति आस्था, सम्मान, बहुमान और अहोभाव की स्वस्थ व जीवंत परंपरा का संवाहक है। संघ महानिदेशिका महाश्रमणी का व्यक्तित्व पद और कद दोनों दृष्टियों से बहुत ऊंचा है, फिर भी उनका विनय और समर्पण बेजोड़ है। मानसिकता में जहाँ श्रद्धा भाव होता है, वहाँ न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा, न कोई अपना होता है, न पराया। उनके अपनत्व का घेरा विशाल होता है। साध्वी प्रमुखाश्री जी का विश्वास है कि जो व्यक्ति अतीत के व्यवहारों और भविष्य पर होने वाले उनके प्रभावों को मात्र अपने नजरिए के तराजू पर तोलते हैं, वे बहुत बड़ी उपलब्धि से चूक जाते हैं, क्योंकि स्मृतियाँ और कल्पनाएं कभी भी कोई दिशा नहीं देती। महान वे होते हैं जो समग्र चेतना के साथ वर्तमान में जीते हैं, जो वर्तमान क्षण का मूल्यांकन करते हैं, उसका भरपूर उपयोग करते हैं। वे ही नए सर्जन की नई ऋचाएं लिख सकते हैं। प्रत्येक समय की अपनी निजता होती है, अभिव्यक्ति का अपना अंदाज होता है। जहाँ दृष्टि पारदर्शी होती है, आस्था निशिच्छद्र होती है, वहाँ व्यवहार भी सम्मोहक हो जाता है। आचार्य पदाभिषेक महोत्सव का गरिमामय संचालन कर उन्होंने जहाँ गुरु तत्व की प्रतिष्ठा की, वहीं अपनी अगाध आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति कर अद्भुत संघनिष्ठा और गुरुनिष्ठा का परिचय भी दिया। उस समय उपस्थित जनसागर निस्तरंग हो गया, लाखों आंखें अनिमेष हो गई। समय का प्रवाह रुक गया और सब अलौकिक आनंद भूति में निमग्न हो गए। यह पूर्वाचार्यों का दिव्य आशीर्वाद, आचार्य श्री महाश्रमण की प्रखर पुण्यवता का परिणाम तथा महाश्रमणी जी की मनस्विता, वाग्मिता और प्रबंध पटुता का विलक्षण निदर्शन था। इसलिए पदाभिषिक्त होते ही श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने महाश्रमणी जी को महासती, महाशक्ति संबोधित कर उनका अभिवादन किया और विशेष अधिमान दिया। तेरा पंथ के 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी की नजरों में साध्वी प्रमुखाश्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का कितना वजन है, इसका एक ही उत्तर पर्याप्त होगा कि वे प्रवचन से पूर्व
सम्मान पूर्वक साध्वी प्रमुखाश्री जी को संबोधित करते हैं। यह इतिहास की विरल घटना है। ओम अरहम।